हेलो स्टूडेंट्स, फॉर क्लास एट आपको आपके लास्ट वीडियो में बताया जा चुका है। नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स होते हैं उसके बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब आपको बताया जा चुका है। देखिए, अब आपका चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज। ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए चाहिए, ठीक है। आप जैसा हर चीज जानते रहते हो, 2 + 0 क्या होता है? 2 होता है। क्यों होता है? ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, जैसे हम लिख लेते हैं कि 2 + 3 + 5, 2 और 3 को जोड़ते हैं 5 और फिर 5 लिखते हैं, 5 5 10 हो जाता है। क्यों होता है, कैसे होता है, तो ये सब के पीछे क्या रीजन है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप समझिए और नोट्स तैयार करिए। देखिए, प्रॉपर्टीज फॉर होल नंबर अंडर एडिशन, समझाता हूँ इसका मतलब। कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टीज फॉर होल नंबर अंडर एडिशन, होल नंबर के लिए बता रहा हूं मैं और अंडर एडिशन बता रहा हूं। अभी इसका मतलब समझाता हूं। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी हेडिंग है आपकी, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ये आपका जो ये क्या है, बिलोंग टू फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू होल नंबर। मतलब ए और बी मैंने दो जनरल नंबर ले लिए हैं, फॉर ऑल मतलब कुछ भी हो सकता है, होल नंबर लेकिन जो कि होल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू होल नंबर, अगर ए और बी दो होल नंबर लिया हमने और दोनों को जोड़े तो आ गया फिर होल नंबर, ठीक है। दो होल नंबर लिए, दोनों को ऐड किया और होल नंबर आ गया, तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड अंडर एडिशन। एडिशन के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? सेटिस्फाइड। एग्जांपल देखिए, समझ में आएगा। जैसे दो होल नंबर ले लो, कुछ भी 1 और 2 कुछ भी ले लीजिए, 1 और 3, ये दोनों होल नंबर है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4। 4 क्या है? होल नंबर है कि नहीं? आगे समझ में आया? अंडर एडिशन लिया हूं, जोड़ने पर ऐसा हो रहा है कि दो होल नंबर लिए, दोनों को ऐड किए तो होल नंबर आया। क्लियर? अगर मैं अंडर सब्ट्रैक्शन बात करूं, 1 और 3 होल नंबर लिए और दोनों को माइनस करो, देखो आ रहा है -2। ये तो होल नंबर नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा। अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन सबके लिए होता है, ध्यान समझिए। तो ए और बी दो होल नंबर लिए, दोनों को ऐड किए, देखो दोनों को ऐड किया 4 आया, तो 4 होल नंबर आया। कोई भी दो नंबर आप ले लेंगे, कुछ भी 0 ले लो, 0 और 2 ले लो, दोनों को जोड़ोगे 2 आएगा, 2 होल नंबर है। तो एडिशन के केस में क्या देखना है आप कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में दो होल नंबर लिए, माइनस किए तो देखो 1 में से 3 में से 1 करोगे तो 2 आएगा, लेकिन 1 में से 3 माइनस किए तो -2 आ गया। -2 होल नंबर नहीं है, -2 नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाइड, यहां लिख देंगे नॉट सेटिस्फाइड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हुआ? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हुआ आपका। एडिशन के केस में हुआ था। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा कि नहीं होगा? जैसे दो होल नंबर लिए 1 और 3, दोनों को मल्टीप्लाई किए, 3 आया, होल नंबर आया, तो मल्टीप्लाई के केस में नहीं हो गया। कोई भी दो होल नंबर ले लो, 5 और 6 ले लो, 5 3 30, 10 और 12 ले लो, 12 10 120। तो दो होल नंबर को जब मल्टीप्लाई कर लो तो होल नंबर आ रहा है, जोड़ रहे हो तो होल नंबर आ रहा है। एग्जांपल आप लिख सकते हो साथ में यहाँ पे, जैसे 5 and 6 बिलोंग्स टू होल नंबर और दोनों को जोड़ना है तो आ रहा है 11, ये भी होल नंबर बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ पे यही लाइन लिख दोगे, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड अंडर एडिशन। एग्जांपल अंडर एडिशन है, अगर अंडर सब्ट्रैक्शन करोगे तो नहीं आएगा, 5 में से 6 जाएगा तो -1 आ जाएगा, -1 होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर लगा लो, इंटीजर के लिए होता तो हो जाता 5 और 6, अगर दोनों इंटीजर है, 5 में से 6 माइनस किए तो -1 आएगा, -1 भी इंटीजर है। तो इंटीजर के केस में सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन होल नंबर में नहीं हुआ। तो मैं आपको होल नंबर के लिए बता रहा हूं, ये प्रॉपर्टी है जो कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर जिसके लिए आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, तो होल नंबर के लिए बताया जा रहा है आपको, ठीक है। ध्यान समझिए, अगर इंटीजर होता तो 5 में से 6 के -1 इंटीजर है, तो हम लिख देते क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर। लेकिन यहाँ होल नंबर के लिए पढ़ा जाता है, यहाँ आप लिखोगे क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर होल नंबर। होल नंबर के लिए आपको पढ़ा रहा है, ठीक है।
ये है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है आपका इसमें एसोसिएटिव लॉ। सेकंड इसमें आता है आपका एसोसिएटिव लॉ। सेकंड सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या करते हैं ए बी एंड सी फॉर ऑल ए एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, यहाँ पे अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो गया a प्लस बी प्लस सी के, ध्यान दीजिए क्या लिखा हूं, a प्लस बी प्लस सी है, तीन होल नंबर लिया हमने, ठीक है, तीन होल नंबर a b c, और जब तीनों को जोड़े तो पहले हम a प्लस बी को ऐड करेंगे तब c को, जो आंसर आएगा वही आंसर आना चाहिए अगर हम पहले b प्लस सी को ऐड करें और तब उसमें a ऐड करें। अगर ऐसा होता है तो हम लिख देंगे एसोसिएटिव लॉ होल्ड अंडर एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड और डिस्पाइट कुछ भी कर सकते हो, होल्ड अंडर एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड अंडर एडिशन फॉर होल नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन, अब देखो इसका एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1 2 और 3 ये तीन होल नंबर ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिएगा, छोटा लेना हो तो आपकी जल्दी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 और 3 तीन होल नंबर ले लिया। अब देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 कर रहे हैं और पहले ऐड कर रहे हैं 1 और 2, क्या आएगा 1 और प्लस 2 कितना 3, फिर बाद में 3 इसको उतार दिए, जोड़ेंगे कितना 6। अब यहाँ पे देखिए इधर मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 और इधर मैं ऐड कर रहा हूँ पहले 2 प्लस 3 को। देखो 1 प्लस 2 3 क्या होगा 5, 2 और 3 5, और 5 में ये 1 ऐड करो क्या आएगा 6। तो आप देखो इधर भी सॉल्व किया 6 आया, इधर भी सॉल्व किया 6 आया, पहले 1 प्लस 2 जोड़े तब 3 जोड़े, और चाहे यहाँ पहले 2 प्लस 3 जोड़े तब 1 जोड़े, आंसर सेम आ गया, आंसर आपका सेम आ गया। तो क्या देखिए a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c बराबर आ गया, ये एडिशन के केस में। तो आप क्या कहोगे एसोसिएटिव लॉ होल्ड अंडर एडिशन फॉर होल नंबर। अगर सब्ट्रैक्शन के केस में देखोगे तो 1 2 और 3 तीन होल नंबर लिए हमने, तीन होल नंबर। अब चलो 1 -2 -3 ऐसे कर लिए, माइनस कर रहा है, पहले इन दोनों को 1 में से 2 गया -1, फिर -3 के तो -4 आंसर आया। और यहाँ कर रहा है 1 -2 -3, पहले ये दोनों लिए तो 1 2 में से 3 गया 1 आया, -1 ये -1 प्लस के 2 आया, सेम नहीं आया, नहीं आया सेम। तो अंडर सब्ट्रैक्शन क्या हुआ, नहीं होल्ड हुआ, अंडर एडिशन होल्ड हो रहा है। तो ये है आपका एसोसिएटिव लॉ, a b c बिलोंग्स टू होल नंबर, देन a plus b is equal to a plus b plus c, देन आप क्या कहोगे एसोसिएटिव लॉ होल्ड अंडर एडिशन फॉर होल नंबर। इंटीजर के केस में बता रहे हैं, आप सिर्फ एडिशन बता रहे हैं, मल्टीप्लाई भी होता है ये चीज। देखिए a into b into c is equal to a into b into c, पहले यहाँ ये दोनों हैं, जैसे नंबर ले लो 1 into 2 into 3, यहाँ पहले इन दोनों मल्टीप्लाई किए 1 2 जा 2, और ये देखो 2 3 जा आया 6 आया। अगर मैं इधर लूँ 1 into 2 into 3, और पहले मैं 2 into 3 करूँगा 6 और ये 1 लिख दूँगा 1 से, दोनों बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर होल नंबर, तीन होल नंबर लिए और सॉल्व किए तो होल नंबर दोनों साइड बराबर आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, होल्ड हो गया, सब्ट्रैक्शन में नहीं हुआ। तो अभी आपको सिर्फ एडिशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो कॉपी में एडिशन के लिए करना, मल्टीप्लिकेशन के लिए अपने से कर लीजिएगा। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड अंडर एडिशन फॉर होल नंबर, एडिशन के केस में होल्ड हो रहा है, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन के केस में हो गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये है आपका सेकंड लॉ। अब इसमें आपका थर्ड आता है, कई सारे लॉ हैं। थर्ड आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये थर्ड लॉ। इसमें क्या है, आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहली चीज आइडेंटिटी क्या होती है। देखिए जब किसी नंबर में किसी नंबर को जोड़ने पर सेम नंबर आए, जैसे 2 में क्या ऐड करें
कि 2 आए, तो आप क्या बोलोगे? 0 ऐड करिए, 2 में 0 ऐड करें 2 आए, 2 में 0 माइनस करें 2 आए, ठीक है। तो 0 क्या है? आइडेंटिटी, जिसको चेंज करने पर, ये जिससे मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी होगी तो मल्टीप्लाई करने पर चेंज ना हो कुछ, जैसे ये 0 क्या है? ये एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि हम ऐड की बात कर रहे हैं अभी। जब मल्टीप्लाई की बात करेंगे 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 आए 1, तो 1 क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, 2 में क्या ऐड करें कि 2 आए, और 1 में क्या ऐड करें, सॉरी 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2, ठीक है। तो 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 है, 3 में क्या ऐड करें कि 3 आएगा 0, 3 में 0 ऐड करेंगे 3 आएगा। अच्छा हम पूछेंगे 0 में क्या ऐड करें, 0 में क्या ऐड करें कि 2 आए, 2, 0 में 2 ऐड करें 2 आएगा। तो इसका मतलब जनरल फॉर्म ये समझिए, a + 0 = 0 + a, और ये दोनों क्या होगा? a होगा। क्लियर? चाहे a में 0 जोड़ो, चाहे 0 में a जोड़ो, आएगा a + 0 या 0 + a, आंसर आपका a आ गया, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक है। किसी नंबर में जैसे a में 0 जोड़ने पर a आ रहा है, या फिर 0 में a ऐड करने पर a आ रहा है, तो ये यहाँ पे 0 क्या है आपका? 0 इज कॉल्ड, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी कोई पूछता है कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी क्यों है, तो आप कहोगे क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करने पर सेम नंबर आता है, इसलिए 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। कोई पूछता है बेटा 2 + 0 2 क्यों होता है, क्यों होता है, तो आप कहोगे सर बिकॉज 0 is the additive identity and if we add 0 in any number then same number comes, ठीक है। तो सर 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी जब किसी में ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, इसलिए 2 + 0 क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको आगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। फॉर ऑल ए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी, फॉर ऑल ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी, फॉर ऑल ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी, ठीक है। ये आपका हेडिंग है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो फॉर ऑल ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी a + 0 a, 0 + a, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। या फॉर एग्जांपल में लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल 2 + 0 = 2, 0 + 3 = 3, ये सब अलग एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। ये आपका क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यही आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आपको मल्टीप्लिकेटिव बता देता हूं, जैसे a × 1 a होगा, a में किसका मल्टीप्लाई करोगे कि a आएगा 1 का, 2 में किसका मल्टीप्लाई करोगे 1 का ना, तो 2 आएगा। तो 1 क्या है? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्लियर है, ठीक है। तो फॉर ऑल ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फॉर ऑल ए देयर एग्जिस्ट एन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। देयर a × 1 = a = 1 × a, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल में आप क्या लिखोगे 1 × 3 3 × 1 = 3, या 2 × 1 = 2, या ½ × 1 = ½, कुछ भी बोलिए आप, इसमें एग्जांपल्स हैं आपके, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी समझ गए आप, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, बहुत बहुत समझ आया, ध्यान समझिए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जब किसी नंबर में 0 ऐड करने पर वही नंबर आ रहा है तो इसका मतलब 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। और किसी नंबर में 1 मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ रहा है, इस मींस 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको इसमें कीवर्ड्स पढ़ना है, तो आइडेंटिटी आपको समझाया है, क्लियर हो गया। 2 + 0 2 क्या होता है सर? 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी को जब किसी में ऐड करते हैं तो सेम आंसर आता है, इसलिए 2 + 0 2 होता है। तो आप ये आंसर करोगे, ठीक है। तो इसमें आपका चौथा क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा आपका फोर्थ,
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स देखिए, रेसिप्रोकल में और इनवर्स में डिफरेंस है। अगर हम पूछते हैं रेसिप्रोकल तो आप कहते हैं उल्टा, हम कहते हैं इनवर्स कहते हैं उल्टा। हम कहेंगे 1/2 का रेसिप्रोकल बताओ तो आप कहोगे सर 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 बोल दोगे। हम कहेंगे बेटा 1/2 का इनवर्स बताओ तो आप कहोगे सर 2/1। दोनों सेम, रेसिप्रोकल भी वही इनवर्स भी वही, ये कैसे? देखो डिफरेंस क्या होता है। इनवर्स आपके दो टाइप होते हैं, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे आपको बताया आइडेंटिटी दो टाइप का होता है, वैसे इनवर्स भी। अभी समझिए, देखो एडिटिव इनवर्स कब होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होता है। देखिए आइडेंटिटी क्या होता है, 2 + 0 2 होगा, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिटी पड़ेगा कि किस 2 में क्या जोड़ें कि 2 आ जाए 0। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब मैं आपको दो चीज बता रहा हूं, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। जब किसी नंबर में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए। मैंने 0 नहीं बोला, मैंने आइडेंटिटी बोला, ठीक है। 2 में क्या ऐड करें, 2 में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्यों बोल रहा हूं, बताया मैं आपको, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो 2 में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए, बताइए। 2 में अगर आप -2 ऐड करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया 0, सो 2 सब्ट्रैक्टेड बाय 2 0 आएगा। तो 2 में क्या ऐड किए, -2, आंसर क्या आया, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब 2 इज द इनवर्स ऑफ -2, 2 इज द इनवर्स ऑफ -2। ये आ गया, 2 इज द इनवर्स ऑफ -2। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करने पर आइडेंटिटी आएगा। अच्छा, इनवर्स नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा एडिटिव इनवर्स। ये आपका एडिटिव इनवर्स, 2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। क्लियर है? 3 में या -3 में, चलो -3 में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए 0, बताओ। 3 देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 में से 3 गया 0 आया। तो 3 -3 में 3 जोड़ने पर 0 आया, तो इसका मतलब 3 इज द इनवर्स ऑफ -3 और -3 इज द इनवर्स ऑफ 3। ध्यान समझ लीजिए, -a में a जोड़ोगे तो 0 आएगा और a में -a जोड़ोगे तो 0 आएगा। क्लियर है? देखिए, माइनस प्लस माइनस, a में से a गया 0, प्लस माइनस माइनस, a में से a गया 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि -a में a ऐड करने पर 0 आ रहा है, तो a इज द इनवर्स ऑफ माइनस। हम a में -a ऐड करने पर 0 आ रहा है, तो -a इज द इनवर्स ऑफ a। दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, लेकिन एडिटिव इनवर्स, क्योंकि हम ऐड की बात कर रहे हैं और आइडेंटिटी जो हम ला रहे हैं वो एडिटिव ला रहे हैं। तो इसका मतलब है यहां पे क्या लिखोगे, -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, ठीक है, एंड a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a, ठीक है। सो फॉर ऑल a देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स, फॉर ऑल a देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स, ये ठीक है। ये आप ये पूरा सॉल्व करोगे, रेडी? ये है फॉर ऑल a देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स -a, ठीक है। ये करने के बाद आप ये कर लोगे, और ये इससे क्या शो हो रहा है, इससे ये शो हो रहा है कि -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a और a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a। ये हो गया एडिटिव इनवर्स। देखिए, अब आपसे बात करेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे a में किसका मल्टीप्लाई करें, a में किसका मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आए। मैं अब बात मल्टीप्लाई की किया तो एडिटिव आइडेंटिटी नहीं लिखूंगा, फिर मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बताया आपको, क्योंकि 1 का किसी मल्टीप्लाई करने पर हो जाता है।
तो a में किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? बताओ, जैसे मैं पूछूं 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? देखिए 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर a में 1/a का मल्टीप्लाई करें तो a से 1 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है। अभी मैं बात कर रहा था a में क्या जोड़े कि 0 आए, तो माइनस है। अभी पढ़े तो माइनस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, क्योंकि इसको ऐड करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है। और 1/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, बिकॉज इन दोनों का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, जोड़ने पर एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ऐड करने पर आइडेंटिटी एडिटिव आया तो इट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, और मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव वाली आ रही है, सो 1/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। सो a का इनवर्स ये भी है और ये भी है, दोनों है। ये है एडिटिव इनवर्स और ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है 2 का रेसिप्रोकल बताओ, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा, 2 का उल्टा। लेकिन अगर पूछता है 2 का इनवर्स बताओ, 2 का इनवर्स, तो आप पहले उससे पूछिए कि सर कौन सा इनवर्स बताएं, एडिटिव इनवर्स बताएं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं। अगर वो कहता है एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप 2 में -2 जोड़ोगे तो 0 आएगा, तो 2 का इनवर्स क्या बनेगा? -2, एडिटिव इनवर्स। अगर वो कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, इसलिए 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2। समझ गए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे मान लो उस दिन क्वेश्चन में -3 का मल्टीप्लिकेटिव होता है, -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो -3 में किसका मल्टीप्लाई करें? 1 आ जाए, -1/3, 3 से 3 कट गया, माइनस प्लस और यहाँ पर 1 आ गया, आगे 1। तो -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया? -1/3। -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/3, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 3 का एडिटिव इनवर्स 3, देखो माइनस प्लस माइनस 3 प्लस 3 क्या 0, तो -3 में 3 जोड़े तो 0 आया। तो जब कोई किसी का एडिटिव इनवर्स पूछता है तो सोचा करो क्या जोड़ने पर एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, और जब कोई किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता है तो आप सोचा करिए क्या मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी। क्लियर है? ये हो गया आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। पांचवा प्रॉपर्टी आपका इसमें है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए पांचवी प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है आपकी? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, 4 हो गया। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नाउ फिफ्थ इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है? फॉर ऑल a and b belongs to whole number, if a plus b is equal to b plus a, तो क्या कहोगे? कम्यूटेटिव लॉ होल्ड अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड और सेटिस्फाइड, कैसे बोलो? होल्ड अंडर एडिशन, होल्ड अंडर एडिशन फॉर होल नंबर। समझ में आया? 2 होल नंबर ले लो आप, होल नंबर कोई भी 2 नंबर, फॉर एग्जांपल 2 होल नंबर आप क्या ले लोगे? 2 and 3, 2 होल नंबर आप ले लीजिए। इन दोनों को जोड़ो, 2 + 3 क्या आया? 5, और अगर 3 + 2 करोगे तो भी आया 5। 2 + 3 5, अब 3 + 2 5, तो आप लिख सकते हो 2 + 3 = 3 + 2, लिख सकते हैं आप। ये ध्यान दो, ये लिखा है a + b = b + a। यहाँ देखो 2 3 5 3 2 5। तो अगर 2 होल नंबर लिए और दोनों को ऐड करने पर, चाहे a + b करो चाहे b + a करो, अगर सेम आंसर आ रहा है तो आप क्या कहोगे? कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड है अंडर एडिशन। एडिशन के केस में होल नंबर के लिए कम्यूटेटिव लॉ संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड करता है। समझ गए? सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं करेगा। देखो 2 होल नंबर लिए 2 और 3,
अब अगर तुम 2 माइनस 3 करोगे तो -1 आएगा, और तुम 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आएगा। तो 2 माइनस 3, देखो 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2, सेम नहीं आ रहा है ना। देखो 2 प्लस 3 3 प्लस 2 बराबर आ रहा है, माइनस में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है। तो कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड, is not satisfied, commutative law is not satisfied under subtraction, और commutative law is satisfied under addition। मल्टीप्लाई के केस में करोगे तो आएगा, देखो 2 3 या 6 और 3 2 या 6। अगर यहीं के लिए लिख दो a plus b, a b equal to b a into b और b into a बराबर आ रहा है a into b 2 3 या 6 और b into a 3 2 या 6। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। एडिशन के केस में क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन सबट्रैक्शन के केस में नहीं हुआ। तो क्लोजर कम्यूटेटिव लॉ नॉट सेटिस्फाइड अंडर सबट्रैक्शन, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड सेटिस्फाइड अंडर एडिशन। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप कहोगे कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक और प्रॉपर्टी हम लास्ट पढ़ लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आप एक लास्ट पढ़ लो, इसमें 6 प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है? ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करो, समझी रहे हो, मतलब समझ में आ रहा है वर्ड। जैसे फॉर ऑल a b and c बिलोंग्स टू होल नंबर, 3 होल नंबर, ये कोई भी 3 होल नंबर। देखिए a plus b into c is equal to a into c plus a into b, sorry a into c plus b into c। ये अगर आपका आ रहा है a plus b into c, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल आप जैसे लेते हो कि एग्जांपल आपने लिया 2 3 और 4, 3 होल नंबर लिया, कोई भी 3 ले लीजिए। अब मैं लिखा 2 plus 3 into 4, इसको सॉल्व करो। तो आप दो केस कर सकते हो, 3 2 5 और 5 4 20। आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 का मल्टीप्लाई पहले 4 में करो, 2 into 4 और प्लस फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 3 into 4। देखो 2 3 5 into 4 क्या आया? 20। इधर देखिए 2 4 या 8, ये देखिए 2 4 या 8 और 3 4 या 12, और यहाँ प्लस है बीच में, और 12 और 8 क्या आया? 20। तो आप क्या देख रहे हो? a plus b into c बराबर आ रहा है a into c plus b into c। क्लियर? तो अगर ऐसा है तो ये क्यों है? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ठीक है, तो इट इज सेटिस्फाइड, इट इज मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट इज सेटिस्फाइड अंडर एडिशन। ठीक है, ये हम सेटिस्फाइड हुए, समझ गए? एडिशन रिलेशन हो रहा है, एडिशन है a plus b into c, दोनों साइड से 2 plus 3 into 4, इधर सॉल्व किया तो 20, और जब इसको 2 into 4 plus 3 into 4 किए तो 20। तो अगर ऐसा आ रहा है तो आप क्या कहोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड अंडर एडिशन। ठीक है, तो ये सब आपको क्या पढ़ाया जाता है कि क्वेश्चन आपको आएगा, जैसे मान लो क्वेश्चन लिख दिया 13 plus 5 into 6, ठीक है, इधर लिख दिया 108। कैसे किया? 13 5 18, 18 6 100 आ रहा है। अब ये पूछेगा रीजन बताओ, क्वेश्चन दे रहा है ऊपर गिव द रीजन, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? 13 plus 5 into 6 108 आ गया, कैसे आ गया? ये आपसे पूछा जाएगा, यार रीजन बताओ। तो आपको माइंड होना चाहिए कि अगर a plus b into c ये आ रहा है, ठीक है, ये नहीं लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा 3 into 6 plus 5 into 6 सपोज, हाँ ऐसे लिखा है। अब क्या है कि ये यहाँ पे LHS और RHS बराबर है, उधर भी वो आएगा, इधर भी बराबर है, तो क्यों? रीजन बताओ। तो आप कहोगे कि a plus b into c जो होता है वो a into c plus
ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी बाई डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसलिए ये दोनों इक्वल है, इसलिए 13 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 6 है। तो यहाँ आप रीजन दे दोगे बाई डिस्ट्रीब्यूटिव, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हर चीज का रीजन जैसे यहाँ लिखा रहेगा बेटा ए, अपने क्वेश्चन दे दिया 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, रीजन बताओ। यहाँ लिखोगे बाई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अगर रीजन यहाँ दे दिया 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, यहाँ बताओ रीजन क्यों, ये क्यों बराबर है 3 तो 5 और 3 तो 5 क्यों बराबर है। आप लिखोगे ना बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये जितनी प्रॉपर्टी आपको बताया गया ये पूरी प्रॉपर्टी आप रिवाइज करिए और नोट्स तैयार करिए। बाकी जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।